कीजे बंदगी, कोटि कोटि प्रणाम। कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। आज का सत्संग है कबीर उपदेश। कबीर जी के मार्मिक उपदेश है, कल्याणकारी शब्द है, कल्याणकारी बातें हैं। जो अपना कल्याण चाहते हैं उन जिज्ञासुओं के लिए विशेष सजीवनी का काम करेंगे। कबीर साहब कहते हैं, कबीर चित चंचल भया चौंदस लागी लाए, सुमिरन घड़ो ले हाथ में वेगी आग बुझाए। आहा, कितनी बढ़िया बात बताई है। कबीर मेरी सुमरणा रसना ऊपर है राम, आदि जुगादी भक्ति है सबका वो निज विश्राम। कबीर साहब अपने मत में भक्ति का पद सबसे ऊंचा बता रहे हैं। आदि जुगाद से भक्ति पद बड़ा है और उनका विशेष साधन है प्रेम से सुमिरन करना और कुछ नहीं। और तुलसीदास ने भी लिखा है, भक्ति स्वतंत्र सर्व सुख खानी, बिनु सत्संग पावे नहीं प्राणी। कबीर मुख से राम कहूँ, मन में राम को ध्यान, राम का सुमिरन ध्यान नित, यही भक्ति और यही ज्ञान। प्रेम के साथ में ध्यान होता है और ध्यान के साथ में जब प्रेम होता है, जब भक्ति और ज्ञान दोनों का मिलन हो जाता है। भक्ति का साधन है प्रेम और ज्ञान का साधन है ध्यान। जीना थोड़ा भला हरि का सिमरन होय, लाख वर्ष का जीवना लेके चढ़े न कोई। जब तक तुम हरि का सुमरण नहीं करोगे, जब तक भले लाख वर्ष की तपस्या कर लो, लाख वर्ष की आयु बढ़ा लो, कोई उसमें मिलने वाला नहीं है। इसलिए निज सुख आत्म राम है। कितनी बढ़िया बात है। असली सुख, निज सुख क्या है? अपना आत्म राम है। अपने आत्म को पहचानो, अपने स्वरूप को पहचानो, अपने निज को पहचानो। दूसरा दुख है अपार, अपने आत्म स्वरूप का सुख छोड़ करके दूसरा जितना है वो सब दुख है। मनसा वासा कर्मना कबीर सुमिरन सार। कबीर साहब कहते हैं, मन से, वाणी से, कर्मों से भगवान की भक्ति में लग जाओ, भगवान का स्मरण करते रहो। अब देखो बताए कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे का होय। होता ही नहीं। जो भगवान का स्मरण करता है वो तो आठों ही पहर आनंद में रहता है, वो भगवान से जुड़ा हुआ रहता है। और भगवान की दिव्यता, भगवान का आनंद, भगवान का दिव्य प्रकाश वो सदा उनके जीवन में प्रवाहित होता रहता है। फिर कोई दुखी होने का तो सवाल ही नहीं। जीव दुख कब होता है? जीव दुखी होता है संसार से जुड़ने से, संबंधियों से जुड़ने से, जब वो जीव दुखी होता है। सुख में सिमरण ना किया, दुख में किया याद। कहे कबीर ता दास की, अब कौन सुने फरियाद। सुख में तो बड़े बड़े फूले फिरते थे घमंड में, मेरे जैसा धनवान कौन है, मेरे जैसा रूपवान कौन है, और मेरे जैसा साधन सुविधा किसके हैं। कभी भगवान का नाम लिया नहीं, धर्म का काम किया नहीं। और जब परिवार संसार का नियम है, वो सब जब बदल जाता है, जब वो रोता है, अब रोने से तुम्हारी कौन सुनेगा भाई। साईं सुमर मत ढील कर। अरे वाह, साईं कौन है? वही परमात्मा।
कबीर साहब कहते हैं साईं सुमर मत ढील कर, जो सुमरे ले लाहा, लो लगा करके प्रेम से, ईखा खलक खिदमत करे, वहाँ अमरापुर जाए। और जो भगवान का सुमन करता है, एक तो यहाँ संसार भी उनका आदर करता है और आगे वो अमरापुर का वासी होता है, सतलोक का वासी होता है। साईं यो मत जानिए प्रीत घटी मम चित, मरु तो सिमरण करूं जीवत सुमरू नित। आहा, साहिब कहते हैं, हे साईं, हे परमात्मा, तुम ऐसा मत समझना कि कबीर के चित्त में प्रीति कम हो गई है। वो ये प्रीति अब कम होने वाली नहीं है। ये तो मैं तो जीते जी आपका स्मरण करूँगा और मरते मरते भी आपका स्मरण ही होगा। मेरा स्मरण कभी नहीं छूटेगा। इसको कहते हैं निष्ठा। साईं को सुमिरन करे ताके बंदे देव, पहले आप उगावही पासे लागे शेव। चिंता तो गुरु नाम की और न चिंतवे दास, जो कुछ चिंतवे नाम बिना सो सब काल की फांस। हे मनुष्यों, हे साधकों, आपके लिए खास बात है कि गुरु ने आपको जो मंत्र दिया है, जो नाम दिया है, उनका स्मरण करो। और जब भूल जाते हो तो उनका पश्चाताप करो। मैं भूल क्यों जाता हूँ, बार बार भूल क्यों जाता हूँ, फिर उनको याद करो। फिर भूल हो सकती है, फिर याद करो। और गुरु के दिए मंत्र के बिना दूसरा कोई चिंतन ही ना हो। और उसके अलावा जो चिंतन है वो सब काल की फांस बताई है साहब ने। मन जो सुमरे राम को, राम बसे घट बीच। वाह, राम कहाँ बसते हैं? ऊंचा सतलोक पाताल लोक में, ऊंचा सात लोक में नहीं बैठा है। कोई कहते कि हरि बसे बैंकुट में, कोई गोलोक में कह लो, कोई कह सतनगरी में साहिब। सब भूलिया भरम मरे लो। ये सब भूल है, सब भरम है, सब धोखा है। अरे बिल्कुल नज़दीक बता रहे हैं साहिब। तो कह रहे हैं कि मन जो सुमरे राम को, राम बसे घटमाई। अब मन राम ही होए रिया, शीश नमाऊं काहीं। वाह, मैं खुद ही राम रूप हो गया हूँ, अब किसको शीश नमाऊं। ऐसा होता है। जब आप राम का स्मरण करोगे, राम का ध्यान करोगे, राम में तल्लीन हो जाओगे, तो तुम तो मिट जाओगे, लेकिन तुम राम हो जाओगे, तुम राम रूप हो जाओगे। जैसे छोटी बूंद होती है जल की, वो वैसे समुद्र से बिछड़ी हुई होती है, लेकिन जब वह बूंद समुद्र के पास जाती है, नज़दीक जाते जाते बिल्कुल नज़दीक जाती है, तो बूंद मिट जाती है और वही बूंद समुद्र हो जाती है। कबीर साहब ने और भी कहा है दूसरी जगह, हैरत हैरत है सखी कबीर गया हेराई, बूंद समानी समुद्र में अब कुछ कया न जाई। क्या बात है, मार्मिक शब्द है बहुत बड़े। अरे वो साहब तो ये बात कह रहे हैं, लोग कितने ऊंधे भटक रहे हैं, कितने उल्टे जा रहे हैं। तू तू करता तू भया, मुझ में रही न हूँ, तू 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 ही तू ही तू ही। इसे ऐसा करने से बस वो एक ही रहेगा, तुम मिट जाओगी। और जब तक तुम नहीं मिटोगे, जब तक कल्याण है ही नहीं, ये भी ध्यान रखना। मिटा दे अपनी हस्ती को, जो कुछ मर्तबा चाहता है, दाना मिलकर के खाक में गुले गुलजार होता है। ऐसे नहीं होता है, मिटना पड़ता है। तू तू करता तू भया। गुरु नानक के जीवन का एक लेख है। वो कोई नौकरी करते थे, जब वो व्यापार दुकान पर कोई माल तोल कर देते थे, 1 2 3 ऐसा करते करते 12 13 गए, 13 से आगे चढ़े ही नहीं, 13 पूरी दुकान लुटा दी। फिर दुकान खाली हो गई 13 में, 13 आगे का हिस्सा मेरे को आता ही नहीं, 13 तक आता है, 13। अब देखो 13 करोगे तो तिर जाओगे,
मेरा 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 करोगे तो मर जाओगे, डूब जाओगे, नरक में जाओगे। साहब कहते हैं, कबीर साहब कहते हैं, तू तू करता तू भया, मुझ में रही न हूँ, वारी हूँ मेरे नाम पर, जित देखूँ तित तू। बलियारी मेरे गुरुदेव के उस नाम की, जिन्हें गुरुदेव ने जो नाम दिया। बस अब तो वही हो गया है। तू तू करता तू भया, मुझ में रहा समाय, तू तू करता तू भया, तुझ में रहा समाय, मुझ माही मन मिल रहा, तुझ माही मन मिल रहा, अब कहूँ अनंत न जाए। अब तेरे सिवाय कहीं जाता ही नहीं है मन। अब लोग तो कहते हैं कि मन भगवान में लगता नहीं है, क्या करें, बहुत कोशिश करते हैं, लगता नहीं है। कबीर साहब तो कहते हैं कि मन उससे हटता ही नहीं है, लगने की फिर क्या बात, वहाँ से हटता ही नहीं है, हटाने की कोशिश करता हूँ नहीं हटता है। अब विचार करो आप, वो कितने महान है। रग रग बोले राम जी, रोम रोम ररंकार, सहजा ही धुन होत है, सोइए सिमरन सार। सहजा राम की धुन लग जाए, अंदर धुन लगनी चाहिए। सब लोगों की धुन लगी है, किसी को वाद विवाद में धुन लगी है, किसी को शास्त्रों का कीड़ा बनने में धुन लगी है, किसी को अपना बड़ा दिखाने में धुन लगी है, किसी को नीचा गिराने में धुन लगी है, किसी को संसार के विषय विकारों में धुन लगी है, किसी को कहीं धुन लगी है। लेकिन कबीर साहब कहते हैं, सहज ही धुन होत है, सोई सुमिरन सार, राम राम में बोले राम जी, रोम रोम ररंकार, वो धुन लगनी चाहिए भाई। सहजे ही धुन होत है, पल पल घट ही करे माई, सुरती शब्द मेला भया, मुख की जाहत नहीं। देखो कितनी बढ़िया बात बताइए। ये मुख किसी बोलने की बात नहीं है, बोलने की बात नहीं है, कहने की बात नहीं है, विचारने की बात भी नहीं है। ये तो समझने की सहज धुन में, सहज धुन लगा दो, बस अपने धुन में मस्त हो जाओ। और वो धुन कहाँ लगानी है? पल पल घट के माई। देखो है घट में सूझे नहीं, नालत ऐसे जिंद, तुलसी ऐसे जीव को भयो मोतिया बिंद। ऐसे अभागियों की आँख का ऑपरेशन सही नहीं होगा जब तक उनको इनका अनुभव नहीं होगा। वो बाहर भटकेंगे, बाहर ही ढूंढेंगे। अब कबीर साहब लिखते हैं, अजंपा सुमरन घट विषय। ये बहुत खास बात है। अजंपा एक तो होता जाप, एक होता अजंपा। जाप जबान से किया जाता है, कंठ तक भी होता है, होठ भी हिलते हैं, लेकिन वो जप होता है, अजंपा नहीं होता है। कबीर साहब कहते हैं, अजंपा जाप, अजंपा सुमरन घट विषय, दीना सिरजनहार, ताई सो मन लागी रया, कहे कबीर विचार। आहा, तो वो अजंपा सुमरन किसने दिया? सृजनहार ने। सृजनहार कौन है? परमात्मा। परमात्मा ने ये मनुष्य का चोला दिया, इसके अंदर सब कुछ भर दिया। जो परमात्मा के पास खजाना है, सारा खजाना परमात्मा ने इसके अंदर भर दिया। तो अजंपा भी अंदर भर दिया, प्रेम भी अंदर भर दिया, ज्ञान भी अंदर भर दिया। अब उनका तुम उपयोग करो या दुरुपयोग करो, वो तुम्हारे ऊपर है। उसमें भगवान परमात्मा का कोई दोष नहीं है। ताई सो मन लाग ही रहा। जो परमात्मा ने जो अजंपा सुमरने की जो अंदर से घट के अंदर जो अजंपा जाप दिया है, उनको सुमिरन करना। ताई सो मन लाग ही रहा, कहे कबीर विचार। कबीर साहब कहते हैं, मैं गहन विचार करके कहता हूँ, ये कल्पित बात नहीं है। और मेरा भी विश्वास है कि कबीर की वाणी कभी मिथ्या होती ही नहीं। लोग तोड़ मरोड़ करके उल्टा सीधा अर्थ करते थे, उनकी मूर्खता है। वो तो बेचारे भर में डूबे हुए हैं, उनको पता ही नहीं, विवेक तो उनके अंदर है ही नहीं। तत्ववादी समझे नहीं, मतवादी समझे नहीं तत्ववादी की बात। सूरज उगो अलुआ उगणे अंधेरी रात। ये ऐसा सुंदर जीवन, मनुष्य जीवन, जीवित जागत, परम तत्व का अधिकारी, भक्ति का अधिकारी, ज्ञान का अधिकारी, विवेक का अधिकारी,
ऐसे अमूल्य जीवन के अंदर भी वो तत्व विराजमान है, उनको खोजता नहीं है, मूर्ख बार भटकता है। एली बायर भटके काई, थारो सब सुख है घट माई। घट का भेद निहारो, कौन है बोलन वालो। अरे दूसरे तीसरे को विस्मय लाने की जरूरत क्या है? दूसरों का तलवा चाटने की जरूरत क्या है? जिसका वेद गुण गा रहे हैं, जिनका शास्त्र गुण गा रहे हैं, बड़े बड़े सिद्ध मुनि ऋषि मुनि जिसका गुण गा रहे हैं, वो परम तत्व आपके भीतर विराजमान है। कभी साहब कहा है नहीं, सब घट मेरा साइया सोनी सहजन कोई, बलिहारी जन घट की ताकत प्रकट हो। कैसे होगा प्रकट? श्वास श्वास पे नाम जपो, वर्था श्वास मत खोए, ना जाने इन श्वास की आवे न आवण होय। अब विचार किया श्वास कितनी कीमती है? ये एक श्वास भी अमूल्य है। 24 घंटों में 21,600 श्वासा फालतू जा रही है, उनका सुमरण नहीं हो रहा है। कभी बातों में उलझ जाते हैं, कभी शास्त्र में उलझ जाते हैं, कभी विवाद में उलझ जाते हैं, कभी शंका समाज में उलझ जाते हैं, कभी खींचातानी में उलझ जाते हैं। अरे तुम्हारी श्वास का ध्यान रखो, तुम तुम्हारी श्वास का सुमरण करो भैया। कबीर साहब ऐसा कहते हैं। तो कहते हैं कि श्वास सफल जब जानिए, जो सुमरण में जाए, और श्वास तो यूं ही गई कर कर बहुत उपाय। हजारों ते उपाय कर लो, ये तुम्हारा जीवन व्यर्थ हो रहा है, तुम्हारा जीवन नष्ट हो रहा है, बर्बाद हो रहा है। सावधान हो जाओ, ये श्वास कभी भी बंद हो सकती है, और तुम्हारी इस बातों से कुछ लाभ होने वाला नहीं है। सुमरण में लग जाओ। कम से कम 4 घंटा 3 घंटा बैठ करके सुमरण करो, फिर चलते फिरते उस धुन में लगे रहो। ऐसा अभ्यास करो। बैठो, एक जल्दी नहीं बैठ सकोगे। पहले आधा घंटा बैठो, फिर 1 घंटा बैठो, फिर 2 घंटा बैठो, 3 घंटा बैठो। 3 घंटा तक आकर सुमरण आपका शुरू हो जाएगा नहीं, फिर आपकी नाव कभी डूबने वाली नहीं है, पक्की बात है। क्या भरोसा देह का, बिनस जावे छिन माए, श्वास श्वास सुमिरन करो, और जतन कुसुनाए। और कोई जतन नहीं है, कबीर साहब ने ये लिखा है। और दूसरा जो जतन करता है या दूसरा जतन बताता है, वो खुद भी डूबेगा, दूसरों को भी डुबोएगा। दूसरा कोई जतन है ही नहीं। कबीर साहब ऐसा कह रहे, जहाँ की पूंजी श्वास है। अब ये कोई कह सकता है कि श्वास पूंजी नहीं है? जिनकी पूंजी श्वास है, छिन आवे छिन जाए, ताको ऐसा चाहिए रे नाम को लो लाए। उनको क्या करना चाहिए? उनको तो उस नाम से लो लगनी चाहिए। बहुत बढ़िया बात बताइए कबीर साहब। उस नाम से लो लगाओ, उसे प्रीति लगाओ, सुमन से प्रीति लगाओ। सुमन से सब कुछ होता है, जो कुछ होना है श्रेष्ठ, वो सब सुमन से हुआ है। और परमात्मा का विस्मरण ही तो अज्ञान का कार्य है, और उनकी स्मृति आ जाएगी। गीता में 18 अध्याय का ज्ञान दिया भगवान ने अर्जुन को, लेकिन आखिरी में अर्जुन ने क्या स्वीकार किया? कोई 18 अध्यायों को रटता नहीं रहा वो। उसने कहा कि बस गुरुदेव, स्मृति लब्धा मोह नष्ट, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। मेरा मोह नष्ट हो गया है और मुझे स्मृति हो गई है, मेरी वो सुमरण हो गई है कि उसकी स्मृति मुझे अब कभी विस्मृति नहीं होगी उस परम तत्व की। यही तो बात कबीर साहब बता रहे हैं। सारे शास्त्रों का सार है कबीर की साखियों में, सारे वेदों का सार है, सारे उपनिषदों का सार है, सारे साधना का सार है, सारे ऋषि मुनियों का सार है। सरल भाषा में उन्होंने इतना श्रेष्ठ मार्मिक बात बताई है। अगर कोई बहुत थोड़ा जिज्ञासु कल्याण अपना चाहता है तो उनके लिए ये तो एक बहुत ही श्रेष्ठ मार्ग है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो।